जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क मतलब छाप लोगों की अगर आज आप बातें सुनोगे तो आपको गुस्सा का मजीद ज्यादा आने वाली है। जब इनसे पूछा गया कि हिंदुस्तान में कैसे इंसान रहते हैं तो इनका कहना यह है कि हिंदुस्तान में इंसानी जानवर रहते हैं, इंसान तो केवल पाकिस्तान में रहते हैं। आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आएगा। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे अंदर ईमान का जज्बा है, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी शायद आप लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, उनके पास कौन कौन से वेपन बना रहे हैं, हम शो नहीं कर रहे हैं। बताएं ना, ताकि अवाम को पता चले। वो लोग जो हमें बातें करते हैं, हमारे मुल्क को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी जरा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मैडम, सबसे बड़ी बात एटम बम है, बस इससे बड़ी बात कोई है। ये दुनिया के एटम बम दुनिया के उन मुल्कों ने बनाया है जो बहुत तरक्की पजीर मुल्क हैं। हम तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई 5 धमाके करते हैं ना ब्लास्ट, तो हम उनके अगेंस्ट 10 करेंगे। आपको क्या चाहिए मैडम? तो सर इस तरह तो मामला खराब होंगे कि अगर हम 5 के बदले में 10 ब्लास्ट करेंगे तो। मैडम, मैं एटमी ताकत की बात कर रहा हूँ। मैं एटमी ताकत की, अगर कोई हमारे कहते हैं हम एटमी कुव्वत है, हमने 5 धमाके कर ब्लास्ट कर दिया, हम कहें हमने हमारे पास हम 10 कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी एटमी ताकत है और हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। जैसे इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नोट बोला था, अभी देख तो मोदी जी ने भी बोले एब्सोल्युटली नोट। मोदी जी ने भी बोले भाई हम लोग रशिया से ऑयल खरीदेंगे, हम लोग अपनी पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेंगे। तो इसी वजह से अगेंस्ट हुआ वो इंडिया का ट्रम्प। क्या समझते हैं इंडिया के अंदर जो मोदी जी है इस वक्त वो पावरफुल लीडर, अपनी पब्लिक के लिए स्टैंड लेते हैं, पब्लिक के हक में बात करते हैं। वो ये इंडिया का जो मोदी है ना, वो मैं कहता हूँ हम लोगों के पाकिस्तान के जो सरबराह आते हैं ना, हमारे जो वज़ीर आज़म बैठते हैं, इनसे बहुत बेहतर है। उसने अपने मुल्क की एक एक चीज इक्वरेट रखी हुई है और बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। अचानक से इंडिया के खिलाफ ट्रम्प क्यों हो गया, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? हालांकि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे अमेरिका के। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी मुखालफत हुई होगी, कोई ऐसी बात हुई होगी जो उन्होंने माना नहीं होगा, उनसे किसी चीज का मुआहदा किया गया होगा। पर जो है इस वक्त जो वहाँ के जो मोदी है ना, प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत पावरफुल और समझदार आदमी, उन्होंने इनके मुआहदे माने नहीं होंगे। मैं अपने पापा से क्या ये इंडिया वालों का है, वो हर जगह पे हमें नीचा दिखाते हैं, हर जगह पे। क्रिकेट कोई ले लो यार, क्रिकेट कोई देख लो, क्रिकेट में क्या नीचा दिखाते? हमसे भागते हैं। कोई सीरियस करना चाहे कब आते हैं, करें हमारे साथ सीरियस आए ना, डरते हैं वो हमसे अल्लाह के फजल से। वो डरते हैं हमसे अल्लाह के फजल से। डर की वजह क्या है? डर की वजह यही, हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, हमें अपनी जान की परवाह नहीं अल्लाह के फजल से। तो मुसलमान तो इंडिया जितने इधर मुसलमान है उतने उधर यार भी हैं। वो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा ये अकीदा है। वो उनके साथ रहते हैं यार, मुशाबत तो पड़ेगी ना। हम एक भी पाकिस्तानी छोटे से छोटा ले लो, अदने से अदना ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह वो कहेगा मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जान दूंगा। ठीक है, आप झूठ बोल रहा है। आपको क्या लगता है वहाँ वाले लोग अपने कंट्री के लिए जान? यार मुझे नहीं पता, कभी भी नहीं दे सकेंगे, अल्लाह के फजल से पाकिस्तानी देंगे, सबसे पहले देंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं, उसके बाद आपका भी टाइम काफी ले। जी, ये बताएं कि दोस्ती मुमकिन नहीं है? यार दोस्ती का था हमेशा हमने बढ़ाया, उन्होंने खींचा है, कभी साथ ये नहीं किया कि हाँ गले लगाएं। वो पीछे से छुरा घूमते हैं हमें, जब भी देख लें। उनका पायलट हमने पकड़ा, अभिनंदन पकड़ा ना, हमने कितनी इज्जत से उनको वापस किया। उसने वहाँ पे जाके एग्री किया कि पाकिस्तानी हुकूमत ने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया। हमारे 93,000 फौजी जो जंग में पकड़े थे वो वापस किए? अभी तक नहीं किए, खाओ माँ कसम किए, बहुत सारे आए, नहीं किए, पूरा नहीं किए। ये मोदी सरकार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान बिल्कुल उनसे 101% आगे और रहेगा इंशाल्लाह। आगे किस चीज? आगे हर चीज में अल्लाह के फजल से। कोई एक चीज बताओ। हर चीज में कोई चीज ले लो यार, कोई भी एजुकेशन में आगे यार। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में इतना कुछ टैलेंट है ना कि अल्लाह के फजल से एक छोटा सा बच्चा जो है ना हमारा, वो अपने स्कूलों में अपने बच्चों को क्या तालीम देते हैं मुझे बताएं? टेक्नोलॉजी की, आईटी वो डांस की देते हैं, डांस की तकलीमें देते हैं अपनी बच्चियों को। हम यहाँ पे कुरान की तालीम देते हैं अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। यहाँ पे कुछ लोग पीछे गज़वा हिंद की बात करते नजर आ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या राय है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गज़वा हिंद होगा, और जो वो जरूर होगा। हमारा ये अकीदा है, यकीन है कि वो होगा, और यहीं से लोग उठेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की इस टाइम जो कंडीशन है, आपको लगता है आने वाले 5 साल 10 साल तक इंशाल्लाह उम्मीद से दुनिया जो है वो कायम है, उम्मीद से दुनिया कायम है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आज हम गज़वा हिंद की बात करते हैं, हमारे हमसाया कंट्री इंडिया में अखंड भारत की बात की जाती है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो 6 करोड़ भी मिल सकता है उसे मुस्तफिजुर रहमान को। इंडिया के मतलब कि इंडिया के रुपीस में अगर कन्वर्ट करें तो 6 करोड़ को 2 करोड़ तो बन ही जाएगा ना। चले इंडिया पे क्या ले रहा था, 10 करोड़
10 करोड़, वो पाकिस्तानी 30 करोड़ बनते हैं, लेकिन हम 30 करोड़ अभी फिलहाल PSL नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो किसी को भी दे। तो ये आप आगे आप देख लें, देखें चिमा साहब, देखें अब भागेगा नहीं वो PSL से, अब उसके भी ईगो इश्यूज बने। वैसे मैंने देखिए BPL में वो इतना सस्ता खेल रहा है, अपनी उनकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है। आज मुस्तफिजुर रहमान का मैच भी था, उसने अच्छी बॉलिंग भी की है, 2 विकेट्स भी लिए उसने, लेकिन इंडिया के भाई अपनी मर्जी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखें पाकिस्तान में अगर आएगा उसे अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलेगा, अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे उसके मुताबिक हैसियत की, जो जैसा खेल जाए। और PSL आप भी इंडिया को दुश्मन मुल्क समझते हैं या फिर उनसे हाथ मिलाकर अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं? वैसे एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर लाएं, हम इंडिया से बहुत फायदा उठा सकते हैं। देख रहा है बिनो, जब तक आप अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं बनाएंगे, आपकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी नहीं होगी कि आपकी ट्रेड हो, जो एक ओपन इकोनॉमी होती है, उनसे आप फायदा उठाएं, वो इधर इन्वेस्टमेंट करे। ओ भाई तुम्हें कुत्ता नहीं पूछ रहा। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। अगर हमारे ताल्लुकात उनसे दुश्मनी वाले ना होते तो आज इधर भी उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती। किसी के लिए ये चाहिए कि टेबल टॉक करे, बैठे, ताकि ये दोनों मुल्क के इंटरेस्ट में होगा। बेकारी आगे चल यार, आगे चल। हम गरीब हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे अंदर ईमान है, मैं इंडिया को हरा दूंगा, इंडिया के साथ ये कर दूंगा, इंडिया के साथ वो कर दूंगा। आप मिलिट्री पावर देखो ना, इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो? जितनी हमारी 8 लाख के करीब हमारी जो आर्मी है, इतनी तो उन्होंने कश्मीर सेक्टर में अपनी लगाई हुई है। नहीं, अभी 1.5 लाख के करीब है कश्मीर में। सर उन्होंने वहाँ से एक्सट्रैक्ट की है ना, ठीक है। आप इन चीज़ों को छोड़ दें, अगर आप फैक्चुअल बात करते हैं ना, तो आप इंडिया को कैसे टक्कर देंगे? मिलिट्री मैन पावर हमारे से ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हमसे ज़्यादा है। एयरफोर्स को देख लें, नेवी को देख लें, आर्मी को देख लें, कहीं पे भी देख लें, हमसे वो बहुत आगे हैं। हाँ, बस ये है कि असल में ना मसला हमारी आवाम का ये है, जज्बाती हैं। उनके अंदर एक बात आ गई है कि जी हमारे अंदर ईमान है, हम सब कुछ कर देंगे। ऐसा नहीं होता। आप फैक्चुअल बात करो, फैक्ट्स पे आके बात करो, फैक्चुअल आप बैठो, फिर आप सोचो। जो शऊर रखने वाला बंदा है ना, और जो पढ़े लिखे आज के अवाम है, जो यूनिवर्सिटी गोइंग्स हैं, यूनिवर्सिटी पास आउट्स हैं, कम से कम उन्हें ये बात करनी नहीं चाहिए कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। बात तो सही है। जो इंडिया जो भी कर रहा है या जैसे भी कर रहा है, वो हर दफा अपनी मनवाता है, वो किसी की नहीं सुनता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक हो गया। वो पूरे वर्ल्ड में चलिए देखें, एशिया कप में इंडिया ने अपनी मनवाई, वो पाकिस्तान नहीं आया, हम दुबई चले गए। तो T20 वर्ल्ड कप में भी तो हमने भी अपनी मनवाई ना, कि हम इंडिया होस्ट कर रहा है, हमने नहीं करना, हमने श्रीलंका जाना, तो इंडिया कह रहा है मैं श्रीलंका आ जाऊंगा। अगर हम अपनी मनवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया भी तो मान रहा है ना हमारी। ये तो है बिल्कुल। हमने कहा हम 2023 में गए थे, अब नहीं हम जाएंगे। इंडिया कहता है ठीक है, तो हमारे मैचेस उन्होंने श्रीलंका में रखवा दिए। तो वीज़ा मिल जाए इंडिया का, वीज़ा मिल जाए इंडिया का, जाना चाहेंगे इंडिया? वहाँ पे अगर आपको वीज़ा मिल जाए, चले जाएंगे। वहाँ पर मिलेंगे तो हम चले जाएंगे, कोई मसला नहीं भाई। चले वहाँ पे इंडिया के अंदर आप क्या समझते हैं? इंडिया के अंदर रह के आप मतलब वहाँ पे आपके हालात ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं या यहाँ पे? वहाँ पर सही है, वहाँ पे सही। शायद यहाँ तो हमारे हालात ख़राब है, शायद वहाँ की कोई गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करके हमारे हालात कोई अच्छे कर दे। देखें बिल्कुल ऐसा ही है। आपको अगर वीज़ा मिले, जाना चाहेंगे इंडिया? हाँ जाएंगे, जाना चाहेंगे इंडिया। वहाँ पे हालात आपके बेहतर हो सकते हैं? हाँ बेहतर होंगे वहाँ पर। बिल्कुल, बात तो सही है। LED टूट जाती है, मोबाइल टूट जाते हैं, जिसमें लाखों का नुकसान टूट जाते हैं लोगों के। हाँ। तो देखिए, उस सबसे जो मैच मजे का होता है ना, वो होता है इंडिया और पाकिस्तान का ही, इसी का ही ठीक है। हाँ। लेकिन जैसे उन्होंने किया है, उसके मुतबादल में मोहसिन नकवी साहब ने अगर, या जिन्होंने अपने जो भी ICC बोर्ड है, मैच नहीं चल रहा, ये टिट फॉर टैट चल रहा है, अच्छा चल रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर वो इस तरह करे तो हमें भी करना चाहिए। बहुत से लोगों की सेहत खराब होने से बचा ली। हाँ जी, बस ये कहना चाह रहा हूँ। कुछ लोगों का हजारों लाखों का नुकसान होने से बच गया। LCD नहीं टूटेंगी, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होंगे, कोई हॉस्पिटल नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम मोहसिन नकवी साहब का थैंक्स है। लेकिन एज अ क्रिकेट फैन में अगर देखूं तो ये डिसीजन थोड़ा भारी लगता है ICC को पर। लेकिन ICC के भी वर्ड्स है कि अभी हमें ऑफिशियली हमारे हमसाया ममालिक हैं, वो नहीं खेलना चाह रहे हमारे साथ, तो बाइकआउट तो हम कर रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे ना। वो तो कह रहे हैं हम श्रीलंका में खेल लेंगे, ठीक है। तो देखें ना, जो हमारी उन्होंने एक रेपुटेशन खराब की है। देखें, अगर देखा जाए तो आप जैसे आप भी बता रहे हो और मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि जब भी मैच होता है, सबसे ज्यादा जो क्रेजी पैदा करता है, या जो सबसे अर्निंग होती है, जो जिस हमारे मतलब आपको मत सिखा। इंडिया आपको कैसा लगता है? इंडिया का मुल्क या इंडिया के लोग आपको कैसे लगते हैं?
इंडिया के लोग तो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने हमारे कश्मीर मुसलमान भाइयों पर बहुत जुल्म किया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस वजह से। इंडिया के लोग अच्छे नहीं लगते? नहीं। आपको कौन बताता है? कहाँ पे आप पढ़ते हो? ये हम खबरों वगैरह में सुनते हैं, हम मदरसे में बताए जाते हैं। ये मदरसे में बताया जाता है। तो आपको नहीं लगता वहाँ पे भी इंसान रहते हैं, वो क्यों इंसानों पे जुल्म करेंगे? एक सोच कभी ख्याल नहीं आता? ये तो पता है नहीं, वो जानवर है। अच्छा, ये आपको कौन कहता है कि वो इंडिया के लोग इंसान नहीं जानवर हैं? क्योंकि इंसान पे कभी जुल्म नहीं करता, जानवर ही करेगा। अच्छा, वो जानवरों से भी बदतर हैं। मेरे भाई आपको देखो, आपकी एज उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल। 15 साल की उम्र में आपको कैसे पता चल गया और आपने कैसे मान लिया कि इंडिया के लोग कश्मीर पे या इंडिया में जो मुसलमान हैं उन पे जुल्म करते हैं? खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। इंडिया पाकिस्तान की जंग क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट ने रुकवाई है या दोनों मुल्कों का ये फैसला था जंग रोकने के अंदर? देखिए, ये दोनों मुल्कों का आपस का जो मामला था, इसमें वो खामखा एक क्रेडिट अपना ले रहे और ऐसा है नहीं। आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग रुकवाई है या दोनों मुल्कों ने फैसला किया? नहीं, ये इसका अमेरिका ने जो है ना ये नहीं रुकवाई है। ये उसने अपने आप को जो है ना शो किया, खाली जाहिर किया कि मैंने रुकवाई है। क्या अमेरिका का इसके अंदर कुछ आपको किरदार नजर आता है? नहीं, इसमें अमेरिका का किरदार नहीं है। इसमें जो है ना अमेरिका ने एक किरदार अदा किया इनमें कि मतलब गलत किरदार क्या है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवा सकता है? नहीं, मुश्किल है, नहीं रुकवा सकता। वो क्यों रुकवाएगा? ये हम लोग पाकिस्तान आपस में दो जने जब लड़ रहे हैं तो आपस में कोई फैसला होगा ना भाई, कि भाई वो मिसाल के तौर पे इंडिया है वो थोड़ा नीचे हो जाएगा, या पाकिस्तान है तो वो थोड़ा नीचे हो जाएगा। दोनों में कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी तब जाके ये रुकी है। इसके अलावा कोई और तो किरदार ही नहीं है उसका। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पाकिस्तान की मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया मत भूले कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। और सेकेंडली ये भी मतलब उन्होंने कहा कि एक गाल पे अगर कोई थप्पड़ मारेगा हम दूसरा गाल नहीं आगे करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुझे ये बताएं कि क्या इंडिया न्यूक्लियर पावर नहीं है? जी, इंडिया बिल्कुल न्यूक्लियर पावर है और हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। तो फिर ऐसी स्टेटमेंट दे के रिलेशन मजीद खराब नहीं होंगे? मतलब कि इंडिया मत भूले, जैसी हमारी खास तौर पे भी इकोनॉमिकल सिचुएशन है, हमें तो कोई पॉजिटिव गेस्चर या मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए ताकि ट्रेड हो और रिलेशन बेहतर हो। देखें जी, पाकिस्तान और इंडिया की जो पास्ट की जो जोर आजमाई है ना, कि उससे हमें देखें क्या रिजल्ट्स मिले। कुछ नुकसान हुआ है, कोई रिजल्ट नहीं मिला हमें उससे। तो हमें इसको बैठ के सोचना पड़ेगा इस बात के ऊपर कि हम न्यूक्लियर पावर हैं या नहीं है, या हमारी माजी में जंगें हुई, उन जंगों का क्या नतीजा निकला, कि हम जीते या वो जीते। तो उससे हम ये जो भी जीते वो जीते, हम जीते, नुकसान तो फिर भी जंग में तो नुकसान ही नुकसान है। देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमारा खित्ता जो है ना किस तरफ जा रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। अगर इंडिया जाने का मौका मिले तो क्या डिसीजन होगा आपका? मैं जाना पसंद करूंगी। अच्छा, क्या विजिट करेंगी, क्या खाए पिएंगी? अच्छा, मुझे वहाँ पे वो इनका पाव भाजू टाइप कुछ है, हाँ वो है। वो मुझे एक उनका वो राजमा चावल है, वो बहुत ज़्यादा, वो या मकई की रोटी वगैरह, साग। अच्छा, इंडियन फूड ब्लॉग्स देखती हैं आप? हाँ मैं देखती हूँ, लेकिन इतने शौक से, लेकिन मैं देखती हूँ ऐसी रील्स वगैरह में तो इंडियन फूड वगैरह, उनकी पानी पूरी
पानी जबरदस्त। अच्छा, और कौन से स्टेट विजिट करेंगी? मैं मुंबई और इसके अलावा इनका जो जयपुर वगैरह है। जयपुर, अच्छा, हिस्टोरिकल जगह हैं। अच्छा, जो इस वक्त आपको इंडिया से देख रही है, क्या कहेंगे? ऐसे ही करते रहें, अच्छे अच्छे काम करते रहें और ताकि हाँ और लोगों की इस तरह मदद करते रहें ताकि शायद पाकिस्तानियों को भी थोड़ी शर्म आ जाए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। अगर हिंदुस्तान चाहे पाकिस्तान को 2 दिन के अंदर कब्जे में ले ले और मोदी का कैंप ऑफिस 4 सद्दा में होगा, हिंदुस्तान फिर अटैक करेगा, मोदी फिर अटैक करेगा। उसकी बुनियादी वजूहत मैं आपके सामने रख देता हूँ जनाब स्पीकर। हिंदुस्तान का डिफेंस बजट 82 अरब डॉलर का है, 82 अरब डॉलर। पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो 7.7 अरब डॉलर का, हमसे 10.6 गुना ज्यादा। परसेंटेज में हम लोग देखें तो 1064% ज्यादा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? भाई उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।